श्रीमान नेही लाल यादव बाबूजी, आपके तरकमों द्वारा 50 रुपए का पुरस्कार। बहुत चरणों में प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। विक्रमादित्य बड़े प्रतापी राजा, बड़े न्यायी राजा, एक मदारी और एक मदारन, यानी दोनों पति पत्नी का जोड़ा राजा के दरबार में पहुंचे। राजा का दरबार खचा खच लगी बा। अरे राजा, हम प्रणाम करते हैं। कहाँ से आए भैया, कौन हो? कह सरकार थोड़ा सा इजाजत चाहत थी। भैया ने बताया पंडित जी पहुंचे दरबार में, लेकिन ये दूर पहुंचे। मदारी कहा आपको इजाजत चाहते सरकार। पैसा ले ला सरकार। मान शिवपुर भाई पास बाबूजी की ओर से ये सम्मानित बाबूजी की ओर से 50 रुपए का पुरस्कार। बहुत चरणों प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। राजा ने कहा क्या करना चाहते हो? मदारी कहा थोड़ा सा खेल दिखाना चाहता हूं, अगर इजाजत मिल जाए तो इसी दरबार में मैं अपनी कला की प्रस्तुति इजाजत मिल गया है। और घर मदारी खेल दिखाने लगा। के बाबू अब के बेचारे के कतो अंट बंड लग गया, बेचारा निकल पड़ा। तो कर मेहरारू लड़का के देखे दादा। लड़का के ने एगो पचा दे मेहरबा के हम देखे ले। बड़ा चालाक है यार। करे वाली के थी भैया, एकर बाबू एकर बहुत गांव दिखता है, बहुत चला गया देखते। मदारी एक ढोल निकाला और जब ढोल बजाया है तो ढोल की आवाज सुन करके तमाम लोग और इकट्ठा हो गए। मदारी लगा बजाने ढोल, जुटी जनता लाखों की गोल। तब रस्सी फेंक पिटारी खोल, झोले से एक रस्सी निकाला और उस रस्सी को आसमान में फेंक दिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जिसन खेल में देखे कि मिला था। और वो रस्सी मदारी आसमान की तरफ फेंका तो रस्सी आसमान में ही गोल हो गई। जब गोल हो गई बाबू तो मदारी किया क्या? गोल काम उड़ाई दिया तो वो उपद्रव की है। शाम में देर हो गई लेकिन मदारी फिर भी रस्सी को धर कर करने लगा। लोगों को देखने में ऐसा लगा कि रस्सी पकड़ के भाई के रस्सी
चढ़ने लगा तो उन्हें घरिया मदरिया खेलन आए कभी नहीं लिखा। की जोड़ी चारों तरफ जनता घेरी है, लेकिन उसी समय ये अजीब घटना घटी। आसमान की तरफ लोगों का ध्यान एक मदरिया यही गया है। भैया एकाएक जोर जोर से आवाज आवे लगी, धम धुम ताए तू पौए पाए फट फुट आसमान में से ऐसा लोगन के सुनात बाकी से ऊपर के लड़क पर मारी मारा होत बा, मार का होत बा, तेगा तलवार चलत बा। अरे बाबू तब तक वही समय एक विचित्र घटना हो गई। का भाई मिस्टर आओ। देखिए बाबू, आप लोग आनंद भी लेते रहा और कहानी का भी आनंद लेते रहा। ऊपर से कच कच गिरने लगा है हाथ पांव छठरिया। एक बार पैर कट के गिरा, एक बार हाथ कट के गिरा, एक बार मुंडी कट के गिरी। ऐसे एक चीज नहीं गिरा वाला बताओ तो से क्यों पूछते हो? नहीं बताओ कौन जरा वो भाग गिरे नहीं करता भैया हो, सच कट गिरने लगा हाथ पांव छठरिया मदरिया खेलन आया जदुआ सब। अरे बाप रे बाप, अनार खा गया, ये तो मदारी मारा गया। अतः कभी लिखते हैं स्टील बॉडी है, स्टील बॉडी। देखा था कैल्शियम खत्म बागो लेकर मैं तो डॉक्टर है वाला नस पकड़ ले बता दे भैया हो। मदारी की दुल्हन रोने लगी, हमार पति तो मारा गए, राजन अब हमार देखभाल के करे, हमार पालन पोषण के करे, हमें कमाए के खियाए के। चले जो आसान के मठ में
वहाँ का मिले वहाँ साहब कुछ नहीं भैया हो। अब हम लागत के करे डाली अब के रक्षा करी हमारी। तो रानी और राजा से वो मदारी की दुल्हन एक फरमाइश करती है, एक निवेदन करती है। क्या निवेदन करती है? पूजनी वंदनी मान्य श्री सभासद बाबू आप मनोज सोनकर जी, इसी वार्ड से जिस वार्ड में यह कार्यक्रम चल रहा है, आप बड़े भैया जी की ओर से शाम दाम दे सकते, आपको पुरस्कार देकर के सम्मान किया गया। जरा सा आप लोग ताली बजा करके सम्मान करेंगे, क्योंकि सम्मान देने से सम्मान मिलता है बाबू। सम्मान देवे तो सम्मान मिले भैया। कौन सम्मान मिले? पैसा। जब मेरा पति दुनिया में नहीं रहा तो मैं जी करके क्या करूंगी? तो तथा हो जाए तो हम लोग चीता लगवाए अब हम अपने पति के वियोग में सती हुई जा। तो राजा की ये क्या बाबू? आओ चीता लगवाए दिए उस तो चली गई सपही। राजा व्यवस्था कर दिए, उसकी दुल्हन मदारी की दुल्हन चिता पर जल करके राख हो गई। आज वही जल के राखी बह लागी, ठंडा पड़ल बा। तब तक उधर से मदारी पछताते हुए आह भरते हुए राजा के दरबार में आ गया, डमरू बजाते हुए। अब सब लोग चकित हो गए, करे बाप रे बाप यह क्या होगा? तब राजा से मदारी पूछा था कि हम तो के अपन अमानत दे के गए सरकार। सरकार कहा था कैसे?
चौहान बाबूजी आप? अच्छा सूर्यरामा गुलमा की धरती से आदरणीय ये बाबूजी के हमारे ओर से हमारे गुरुतुल्य है 100 रुपए का आशीर्वाद सुषमा आपके चरणों में प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। पूछे राजा कहवा गई मोर गुजरिया मदरिया खिलन आए दे दूला तब राजा बहुत चक्के रह गए आँख हो गए कौन रे हमें घर में हरारू हम कहाँ से ले आई कैसे दे जैसे आप लोग बड़े ध्यान से कजरी सुनत बा सारी पब्लिक सन राजा की तरफ सब निहारत बान कि राजा कौन जवाब दी है ये अपन मेहरे दे ही राजा हो कुछ सकत भाई मान सकत है कि औरत को बदलाया औरत भैया अतः राजा का सिर नीचा हुआ राजा के मुख से जुबान में कोई आवाज नहीं लेकिन महल का बाबू आओ तोरे पीछे पड़ गया है दादा भैया जल गई समय कोई बतियावे मदारी बात नहीं बतियावे मदारी को विश्वास नहीं हो राजा अरे राजन हमें आपकी बातों पर भरोसा नहीं है कैसे भरोसा होगा तो मदारी ने कहा चलिए अपने खजाने वाली कोठरी खोलिए तो राजा के मन में शंका बने लगा मंत्री कहा नहीं राजन खोले मन नहीं मारे मन तो तू खजाना कहाँ गायब हो जाए लेकिन राजा जवान दे दिए चलो खोल कर देखते हैं जब यही राजा का खजाना वाली कोठरी खुलत तो दुल्हनिया वहीं में घुट काट की मदारी की दुल्हन उसी में बैठी है आय हाय लेकिन आए बाबू तब तक राजा के सामने एक समस्या है एक समस्या भैया ने बताया कि काली नहीं भद्र काली धौतलगंज में जिनका मंदिर आज भी विद्यमान है माँ भद्रकाली राजा भद्रसेन का खानदान नहीं चला बड़ा सुंदर प्रसंग हमारे भैया ने गाया लेकिन गौर करेंगे राजा के सामने एक प्रश्न और आ गया अरे अब ये समस्या सुनाई ऊपर आन तब तक दूसरा का समस्या ठेल दी यहाँ तर्ज लगता भैया अरे भैया कौन दे बाबू जौनपुर की धरती कलाकारों को पसंद करती है नकारों को नहीं कलाकारों को ये गीत के अपने जवानी के आलम में विराट सम्राट बुल्लू दादा और रामदेव दादा बड़ा सजाए के गौरना गाय के चल भी गई ऐसा ही गाय के तो हम चला जाएगा भैया तो हर पूरा खानदान चला जाए तो भाई पटदार चला जाए तो हर सास ससुराल चली जाए हम कहा जाएंगे अरे हम वहाँ कहते हैं कहा जब पगला तब कहाँ पगला गाड़ी न जाबे ही रहबे का तक कैसे कहो देवलोक से देवों के राजा इंद्रदेव एक पत्र लिखवाए बकायदा और
उस पत्र में क्या लिखवाए कि एक थाल भेज रहा हूँ, उस थाल में 3 कटी हुई मूड़ियां हैं और उन मूड़ियों के अगर सही सही कीमत लगा करके बता दोगे राजा तो हम जान देंगे जाएंगे कि तुम बड़े प्रतापी राजा, बड़े न्यायी राजा हो। लेकिन तीनों का उत्तर सही सही कि कैसे व्यक्ति, कैसे आचरण वाले व्यक्ति की यह मूड़ियां भैया हो। बात कठिन हो गया। बात कठिन हो गया। कैसे सवाल बिना लिख के कोई दरबार में हज से ही गया। राजन प्रणाम। खुश रहो बेटा। बारे राजा राजा का लाभ देख लिया। अरे हम यहाँ नहीं करते, तब कहाँ करते हैं? राजा की बात बताओ। अच्छा भैया, राजा को प्रणाम किया दूत ने, और जब राजा के सामने शर्त पेश किया गया तो राजा अपने दरबार में जितने लोग बैठे हैं बाबू, जरा समय आप लोगों का न ले चार फट से क्लियर कर लीजिए। राजा का पूरे दरबार में जितने लोग बैठे थे सारे दरबारियों से राजा ने पूछा, क्योंकि उसमें लिखा गया था कि चाहे तुम स्वयं बताओ या किसी से पूछ के बताओ, लेकिन बताना अगर नहीं बताओगे। यह भी लिखा गया कि अगर नहीं बताओगे तो जैन राज में अनल की वर्षा, आग की वर्षा होगी। अगर सही उत्तर दे दोगे तो सोने की वर्षा होगी। अरे वाह, अब केहू बतावे के तैयार तब राजा का निगाह वही मदारी की तरफ गए। सरकार आप ही बता सकत है, आप ही उबार सकत है। तो मदारी ने कहा, क्या कहा? अंतरा उठा गुजर रे ना रे ना रे ना रे। धवा के जोर देला, अरे माना हमारी बचनिया, बताओगे हमारी दुनिया। तमाम दुल्हिया बता दे उनके तो मदारिन के पास जब वह थाल 3 कटा हुआ सरथाल और पत्र जब गया है बाबू, तो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्ति थी। वो मदारिन जाकर के भगवान शिव की आराधना करती है। जब आराधना जैसे जब माई खाली मसालेदार खाए, लेकिन ये कल को मसालेदार नहीं खाते, खाली मुड़ी कट जाता, कान कट जाता, रोमा कट जाता, उतने सब का काम हो जाता। वो जा लोग पूरा बोतल ले लेते, 2 बूंद खाली चिवाई के। तो एक लोग में कहीं देवता के थे भैया, लेकिन मारे माई खाली मसालेदार खाई ली, मसालेदार खा ले भैया। कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय बाबू जी, आप श्रीमान राम जैसे यादव जी दिलावरपुर से, बाबू जी की ओर से 100 रुपया पुरस्कार चरणों में पड़ा। और हमारे पूज्य गुरु, क्योंकि बाबूलाल शर्मा गुरु जी के और आदरणीय शुक्ला गुरु जी के बड़े प्रिय हैं आप, बड़े निरस्त हैं। आदरणीय श्रीमान वंश बहादुर यादव, आप बाबू जी की ओर से
मछली साहब ना मछली साहब की ओर से और बड़े शानदार गायक भी है चौधरी कजरी के। हम लोगों ने आपसे ही सीख और विद्या पाई है। आप लोगों से कजरी और बिरहा का क ख ग सीखा है। तो आपके कार्यक्रमों द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। सौ बार चरणों में प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। भैया हो जाए के भक्ति भगवान भोलेनाथ का तपस्या कर लगनी। कल सरकार अगर उत्तर सही ना मिली तो हम आदमी दोनों फांसी लगाए के तोरे मंदिर में मर जाएंगे। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए करे बिटिया आए भक्ति शांत हो जाओ। भगवान ने अपनी माया से निकाला एक माचिस की डिबिया। सलाई के डिबिया निकलो में खाली 3 से काटी रहबे की 3 काड़ी वाला सलैया में हो। हाँ भैया मात्र 3 काड़ी। अरे बाप रे कहे का मतलब नहीं समझे थे। वो मेहरान रही ये तो कैसे जान के मेहरान नहीं यहाँ बरसात में भीजत का हो भैया हो। भगवान भोलेनाथ कहा भक्ति ले जाओ बारी बारी तीनों काड़ी तीनों के काने में नगुत खुदे उत्तर समझ में आ गए। पंडिताइन मतारी अक्षरे में लेके हुए काड़ी सलाई आइले ना दरबार में। दरबार में बतौली ना तब राजा कहते हैं कि ये 3 काटियां से कैसे क्लियर होगा। भक्ति ने बताया वो मदारी के दुल्हन ने बताया कि प्रभु ने कहा है। अच्छा तो पहले के कान में ना आए पहले के कान में जब नायन भैया तो जाना थका भा ओकरे मोहवा से है लुक 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 हां जैसे कहता तुझे राजा ने कहा इसका हम मतलब नहीं समझ पाए बता दो। का मतलब पंडिताइन मतारी कभी चुकुल है ये गांव भर के लगावत एकर मतलब ये चुगला आदमी का मुड़ी चुगला आदमी है। अच्छा कहा दूसरका जब दूसरका के कान में नहीं तो दूसरका के आंखें से नाकें से कानें से यानी जितना वो मुड़ी में छिद्र रहा हर जगह से निकलेगा। कान निकलेगा वही लुक 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 कई कई चिंगारी मघौ अच्छा खाए रहा। कहे का मतलब साफ बा। एक और कीमत कौड़ी ओकर तो कौड़ी भर लगावा ना ये कौड़ी भरे का नहीं बा। ये कदम में का 500 रुपए महंग भाई ये कौड़ी भरे का नहीं बा। काहे से कि जवन सुनी तो सुनी काने से तो बर्दाश्त न हुई लेकिन ये है कि अब कितना जल्दी कही दी नहीं हमें उल्टी होने लगी। तीसरका जब तीसरका के काने में काड़ी पड़ी बाबू तो काड़ी ज्यों करते हो पड़ी की पड़ी रह गई जैसे हम आता राजा ने कहा बस 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 अब इतना तक खुद बता दे कहा कैसे बताऊंगा कहीं तो अनमोल बा ये बड़ा कीमती आदमी का मुड़ी है। ये जवन सुनी जवन देखी केहू से कही ना अपने काम से काम जब सही उत्तर लिखवा करके भेजे हैं बाबू राजा इंद्र के दरबार में जब वह पत्र गया है दूत लेकर के राजा इंद्र जब अपनी सही प्रश्न का उत्तर पा गए तो प्रमाण मिलता है इंडिया इज द गोल्डन वर्ड। अंग्रेजी की किताब से ये कहानी मिली बा और उसी समय सोने की वर्षा होती है और इसीलिए मेरे भारत देश को सोने की चिड़िया उसी समय से भारत सोने की चिड़िया का दर्जा प्राप्त हुआ। मेरे गीत का अंतिम भाव खंडान परिचय पत्रा वाले बेटा